जंग के बीच जेलेंस्की का G7 देशों को चिट्ठी लिखी गई है जेलेंस्की की ओर से। ईरान सीरिया में हमले की इजाजत मांगी गई है। ईरान सीरिया में ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की इजाजत मांगी गई है। अमेरिका और G7 देशों पर भी लगाया है आरोप। ईरानी ड्रोन में पश्चिमी देशों में बने पार्ट्स, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें कई बड़ी बातें कही गई हैं। G7 देशों पर भी आरोप लगाया गया है, अमेरिका पर भी आरोप। जो रीढ़ की हड्डी यूक्रेन के लिए बना हुआ था अमेरिका, उस पर भी ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। G7 देशों को जेलेंस्की की ये चिट्ठी और क्या कुछ कहा गया है, आइए बताते हैं आपको। क्या कहा है जेलेंस्की ने। ईरान सीरिया की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की इजाजत जेलेंस्की की ओर से मांगी गई है। इसके अलावा बड़ी बात यह कि यूक्रेन की दलील है 3 महीने में रूस ने 600 ड्रोन हमले किए हैं। ये दलील दी जा रही है यूक्रेन की तरफ से इस चिट्ठी में। रूस से ज्यादातर हमले ईरान से मिले ड्रोन से किए गए हैं। जो ईरान से ड्रोन मिले हैं कैमिकाज़ी ड्रोन हमले में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान हुआ है, सेना को भारी नुकसान हुआ है। और चिट्ठी में G7 देशों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि ईरानी ड्रोन में पश्चिमी देशों वेस्टर्न कंट्रीज में बने कलपुर्जे भी लगे हुए हैं। और सीधे सीधे मतलब ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी रूस की मदद कर रही है इनडायरेक्टली। हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइल देने की मांग की गई है, ये भी कहा गया है। और जो मांग अरसे से वो कर रहे हैं, जेलेंस्की अरसे से ये मांग कर रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हमें दी जाए। थापर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो मांग रखी है G7 देशों के सामने और आरोप भी लगाया है बातों बातों में जेलेंस्की ने कि अमेरिका तो दरअसल इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश कर रहा है। जो कलबुर्जे लगाए गए हैं वो अमेरिकी मदद के आधार पर ही आगे बढ़े हैं। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, ये आज मैंने भी पढ़ा तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो इस्तेमाल में जो उनको स्पेयर पार्ट्स मिले हैं, जो ग्राउंड पे मिले हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं सुन रहा था कि रशियन गैस अभी भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज को यूक्रेन की पाइपलाइन के थ्रू जा रही है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, दोनों सब मिले हुए हैं इसमें और एक दूसरे के ऊपर जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसके ऊपर टारगेट नहीं करना चाहते एक दूसरे के। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब पूरा यूरोप रशिया से ऑयल और गैस ले रहा है अपनी हीटिंग अरेंजमेंट के लिए। तो और वैसे उसको उसके खिलाफ हथियार सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। तो ये एक हास्यास्पद सिचुएशन बन जाता है कि आप उसका मुखालफत भी कर रहे हैं, साथ में उसकी ठीक है चीजों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। थापर साहब, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच देखिए कुछ और अहम जानकारियां इसी खबर से जुड़ी अपने दर्शकों को देते हैं। ईरान और सीरिया से रूस को मिल रहे ड्रोन से यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की क्या चाहते हैं? ईरान सीरिया में हमले कर यूक्रेन दुनिया में तबाही लाना चाहता है क्या अपने ड्रोन भंडार पर हमले के बाद रूस खामोश रहेगा? ईरान और सीरिया पर हमले का मतलब विश्व युद्ध होगा। क्या यूक्रेन इस जंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है? क्या यूक्रेन जंग में नाटो को सीधे उतरने के लिए उकसा रहा है? मनीष, सबसे बड़ा सवाल तो यह है, G7 देशों को जेलेंस्की ने चिट्ठी लिख तो दी, ईरान और सीरिया पर हमले की इजाजत मांग ली, लेकिन ये हमले करेगा कौन? जेलेंस्की करेंगे? बिल्कुल। देखिए, चिट्ठी लिखकर G7 देशों को जेलेंस्की क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि यूक्रेन का मिसाइल पोलैंड में गिरा। हाँ। और अब पोलैंड ने मान लिया कि वो यूक्रेनी मिसाइल था। अगर उस दिन नाटो और रूस की जंग होती तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती। लगातार यूक्रेन की तरफ से कोशिश है कि पूरी दुनिया को इस जंग में झोंका जाए और उसके लिए वो अलग अलग प्लान बनाते हैं। कभी पोलैंड में मिसाइल गिराते हैं, कभी चिट्ठी लिखकर ये कहते हैं कि हम ईरान और रशिया पर, सीरिया पर आक्रमण करेंगे। सोचिए, अगर यूक्रेन किसी तरीके से ईरान पर हमला करेगा तो जाहिर है कि इस युद्ध का स्केल बढ़ेगा। बिल्कुल। और फिर विश्व युद्ध होगा। तो जेलेंस्की पूरी दुनिया को तबाह करने के मूड में है। ये बात तबाह करने की मंशा तो रखते हैं, लेकिन तबाह करने का बैकअप है उनके पास। संदीप त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि ये उकसावे की कार्रवाई नहीं है जेलेंस्की की तरफ से इस तरह चिट्ठी लिख के आप धावा बोल रहे हैं? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि जो अमेरिका यूक्रेन को सहयोग करता आया है और उसी पर वो आरोप लगा रहा है। एक बहुत टैक्टिकल पोजीशन है यूएस की इस पूरे प्रकरण में बताना चाहूँगा
कि अमेरिका यूक्रेन को वो हथियार नहीं दे रहा, वो ड्रोन नहीं दे रहा, वो मिसाइल नहीं दे रहा है जो रूस के सिविलियन डायरेक्ट ऐसे जोन पर जाए जहां पर रूस को, जिसे अभी आपने कहा था, प्रोवोकेशन हो। तो ये एक कंट्रोल्ड ये कोऑपरेशन है जेलेंस्की को, और जेलेंस्की इस बात को जानते हैं कि ये कंटिन्यूएशन चाहते हैं। दैट मींस यूएसए की डिफेंस इंडस्ट्री सलामत रहे, आगे बढ़ती रहे, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएस और रूस करना हो। इसलिए मेरा मानना है कि ये बहुत लंबा खींचने वाला है और धीरे धीरे यूएस बिल्कुल इंस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो बड़े पैमाने पर अंजाम दी जा रही है यूक्रेन की तरफ से, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।